वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन एम्फीबियंस, टर्टल्स, टैडपोल्स या फिर रेप्टाइल्स। तो देखिए एक्सक्रीशन के बेसिस पर एनिमल्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक, अब इनमें अंतर क्या है? यूरिकोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, जबकि अमोनोटैलिक अमोनिया एक्सक्रीट करता है एंड यूरियोटैलिक यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? तो देखिए यूरिकोटैलिक के एग्जांपल्स हैं, यूरिकोटैलिक के एग्जांपल है बर्ड। तो यहाँ पर B4 है बर्ड्स, I4 इंसेक्ट्स, R4 रेप्टाइल्स एंड D4 डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स। ये सभी यूरिकोटैलिक होते हैं। इसके बाद अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक इसके एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक इंसेक्ट, A4 अमोनोटैलिक एंड A4 एक्वेटिक इंसेक्ट, A4 एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस। तो ये सभी एमोनोटैलिक के एग्जांपल्स हैं। देन इसके बाद है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मैराइन फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ये सभी यूरियोटैलिक होता है। तो यहाँ से पूछा है अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा सी, टैडपोल, क्योंकि टैडपोल एक एक्वेटिक एम्फीबियन है, एम्फीबियन है। इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स यू कैन फर्स्ट यूज द टर्म यूरिन फॉर फ्लूइड इट कंटेन्स। यानी कि मैमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यूरिन टर्म सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं? बाउमैन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर यूरेटर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, क्योंकि ये नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है और यहाँ पे आते आते यूरिन हाईली कंसंट्रेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसे यूरिन कहते हैं। देन ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड, यानी कि ब्लड वेसल्स जो कि ग्लोमेरुलस में आती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ग्लोमेरुलस कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे एक आर्टरी आती है कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ ब्लड लेके आती है और ब्लड लेके जाती है। तो जो आर्टरी यहाँ पर ब्लड लेके आती है उसे हम कहते हैं अफ्रेंट आर्ट्रियोल, अफ्रेंट आर्ट्रियोल। तो अफ्रेंट मीन्स अराइव, आना, तो इससे आपको याद रहेगा। एंड जो जाती है उसे हम कहते हैं इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। तो अराइव मीन्स अफ्रेंट जो यानी कि आने वाली, एंड इफ्रेंट मीन्स जाने वाली। तो यहाँ से पूछा है आने वाली, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, अफ्रेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड डज नॉट एंटर इनटू द नेफ्रॉन। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नेफ्रॉन में एंटर नहीं होता? यूरिया, वाटर, ग्लूकोज या फिर प्लाज्मा प्रोटीन। तो हमारा आंसर है डी, प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी मटेरियल नेफ्रॉन में एंटर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इनपरमेबल टू वाटर इज। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट वाटर के लिए इनपरमेबल होता है? तो देखिए हमारा नेफ्रॉन कुछ इस तरह का होता है, इसमें स्टार्टिंग में होता है पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में भी 2 पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद होता है डीसीटी। तो देखिए यहाँ पे पीसीटी में नियर अबाउट 65% रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड एंजाइम का कंप्लीटली रीएब्जॉर्बल हो जाता है। इसके बाद लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, जबकि इसके असेंडिंग लिम्ब में NaCl यानी कि सोडियम एंड क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है, और डीसीटी में सॉल्ट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। लूप ऑफ हेनले में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? पोटेशियम, ग्लूकोज,
वाटर या फिर यूरिया। तो हमने देखा था लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्फ में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड इसके असेंडिंग लिम्फ में NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ में ऑप्शन दिए हैं पोटेशियम, ग्लूकोज, वाटर एंड यूरिया। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, वाटर। द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम फिल्ट्रेट इन अ नेफ्रॉन अकर्स इन, यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में से होता है? PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने देखा था नेफ्रॉन के PCT में नियर अबाउट 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स एंड एंजाइम का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, PCT, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम किडनी। इनमें से कौन सा हार्मोन किडनी से सीक्रेट होता है? ANF, इरिथ्रोपोएटिन, रेनिन या फिर एल्डोस्ट्रोन। तो आंसर है बी, इरिथ्रोपोएटिन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कि इरिथ्रोपोएसिस यानी कि RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड हैंस GFR। इनमें से कौन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ने के यानी कि GFR बढ़ने के? एल्डोस्ट्रोन, ANF, एंजियोटेंसिन सेकेंड या फिर रेनिन। देखिए, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा JGN सेल्स फ्रॉम अफरेंट आर्ट्रियोल से रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। यह रेनिन हार्मोन टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा सी, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसके बाद द फंक्शन ऑफ रेनिन का क्या फंक्शन होता है? तो आप जानते हैं रेनिन एक हार्मोन है जो कि टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि फाइनली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए, डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। यूरिन की वॉल्यूम को कौन रेगुलेट करता है? तो देखिए, यूरिन की वॉल्यूम को दो हार्मोन रेगुलेट करते हैं, जो कि हैं एल्डोस्ट्रोन एंड ADH, जिनमें से एल्डोस्ट्रोन एड्रिनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है एंड ये नेफ्रॉन में सोडियम एंड पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। एंड ADH हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, जो कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी कि ये दोनों ही हार्मोन वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जिससे यूरिन की वॉल्यूम कम हो जाती है। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी, एल्डोस्ट्रोन एंड ADH। इसके बाद है द हार्मोन दैट प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज। तो इसका आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर होगा बी, वैसोप्रेसिन। इसी को ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। यानी कि इनमें से कौन रास सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है? JGA सेल, मैकुलर सेल, इरिथ्रोपोएटिन या फिर प्लाज्मा सेल। तो आप जानते हैं एफरेंट आर्टियोल के JGN सेल से रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि रास मैकेनिज्म में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ए, JGA सेल। द सेल नेम्ड पोडोसाइट अकर इन। पोडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, आउटर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल की आउटर वॉल में पाई जाती है और ब्लड से प्लाज्मा को अलग करती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे नेफ्रॉन में प्लाज्मा नहीं आता है। इसके बाद यूरिन इज हाइपरटोनिक इन बोमेन कैप्सूल, इन PCT,
इन द मिडल ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर एट द एंड ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू वेरी मच।